हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसे स्थान भी है जहाँ पे किसी भी घर में कोई ताला नहीं लगता। या क्या आपको पता है जो सर्जरी है उसका जो शुरुआत है, उसके जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ था। या दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो कि किसी नदी पर निर्मित है वो भारत में ही है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपको पता है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और कलन जैसे गणित की अलग अलग शाखाओं यानी कि फॉर्मूला का जो जन्म है वो भारत में ही हुआ था। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का प्रारंभ 2600 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। अनेक प्राचीन ग्रंथों में गुरु सुषुप्त और उनकी टीम द्वारा आंखों के मोतियाबिंदु से मुक्त करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, शरीर की हड्डियां जोड़ने, शरीर से पथरी निकालने और अंगों को सुंदर बनाने और मस्तिष्क की चिकित्सा में शल्य क्रिया करने का उल्लेख मिलता है। क्या आपको पता है नौकायान यानी कि नाव चलाने की कला का आविष्कार भी विश्व में सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु घाटी में हुआ था। क्या आपको पता है सन 1982 यानी कि 1982 में भारत सेना द्वारा लद्दाख घाटी में सुरु और द्रास नदी के बीच निर्मित बैली ब्रिज विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना पुल है। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के प्रख्यात नगर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। पाई की कीमत यानी कि पाई की इकाई संसार में सबसे पहले 6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा पता की गई थी। क्या आपको पता है ईसा के समय से 800 वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसमें 25,000 से अधिक विद्यार्थी और 60 से अधिक विषयों पर शिक्षा दी जाती थी और वहाँ पे विश्व के अलग अलग देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। क्या आपको पता है भारत के बेंगलुरु नगर में 2500 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में 26,000 से अधिक कंप्यूटर इंजीनियर काम करते हैं। जो कमल का फूल है वो भारत के साथ साथ वियतनाम के राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव भी प्राप्त करता है, यानी कि वियतनाम का राष्ट्रीय पुष्प भी नेशनल फ्लावर भी कमल ही है। क्या आपको पता है भारत में एक रिसर्च के हिसाब से भारत में जो बंदरों की जनसंख्या है वो करीब 5 करोड़ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। यहाँ विश्व की 30% चाय उत्पादित होती है, जिसमें से 25% सभी चाय यहीं उपयोग कर ली जाती है और बाकी बची 5% चाय को भारत अलग अलग देशों में निर्यात करता है। जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वारा सन 1724 यानी कि 1724 में बनाई गई जंतर मंतर संसार की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित वेधशाला है। क्या आपको पता है दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हर साल कमाते हैं, जिसमें से वो 30,000 करोड़ बचाकर भारत में भेज देते हैं। भारतीय रेल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इतनी जनसंख्या तो विश्व में बहुत से देशों की है। भारत में पाई जाने वाली 1000 से अधिक आर्किड प्रजातियां में से 600 में से अधिक केवल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक डाकघरों वाला देश है। इतने डाकघर संसार किसी भी और देश में नहीं है। वाराणसी, जिसे बनारस के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। कुंफू के जनक तत्महो यानी कि बौद्ध धर्म नामक एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, जो 500 ईस्वी के आसपास भारत से चीन गए थे। जैसलमेर का किला संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर की लगभग 25% आबादी ने अपना घर बना लिया है।
विश्व में 22,000 टन पुदीने के तेल का उत्पादन होता है। इनमें से 19,000 टन तेल अकेले भारत से ही निकलता है। सन 1896 तक भारत हीरो का एकमात्र स्रोत था और आधुनिक समय में हीरो के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले 2 स्थान पर अमेरिका और जापान है। श्रीलंका और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में दीपावली का उत्सव उत्तर भारत से एक दिन पहले मनाया जाता है। भारत ने अपने आखिरी 10,000 वर्षों में इतिहास में कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भी भारत में ही की गई थी। विश्व का पहला और प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर पर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े बने हुए हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में यानी कि 1004 से लेकर 1009 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपाट यानी कि मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में ही डाल देते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नाम स्थान पर है। इसे समुद्र सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर सन 1893 में तैयार किया गया था। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। इस शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। चरक संहिता भी चरक जी ने ही लिखी थी। भारत 17वीं सदी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले विश्व का सबसे अमीर देश था। कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला गया था, लेकिन उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया था। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र में कई 100 साल पहले धरती द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की बात कही थी और उसके समय की एक सही गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.25 दिन का समय लगता है। पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था, जो कि एक भारतीय थे। आज दुनिया के 90% कंप्यूटर इसी से चलते हैं। सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाई। हॉटमेल दुनिया का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं और नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी, IBM के 28% और इंटेल के 17% कर्मचारी भारतीय हैं। ग्रीक तथा रोमन द्वारा उपयोग की सबसे बड़ी संख्या 10 की घात 6 यानी कि 10 की पावर 6 थी, जबकि हिंदुओं ने 10 की पावर 53 जैसी बड़ी संख्या उपयोग करना शुरू कर दी थी। भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर बेचता है। क्या आपको पता है भारत में चार धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में 3 लाख मस्जिद है। भारत में 3 लाख मस्जिद है
जो कि अन्य देशों से अधिक है, और यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी इतनी अधिक मस्जिद नहीं होती। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं सदी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों में भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 3 करोड़ 60 लाख का चढ़ावा डेली आता है, यानी कि रोज आता है। योग कला का उद्भव भारत में हुआ था और यह 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। विश्व को योग का ज्ञान भारत ने ही दिया था। आधुनिक संख्या प्रणाली की खोज भारत द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट जी ने अंक शून्य यानी कि 0 का आविष्कार किया था। विश्व में उपयोग की जाने वाली आधुनिक संख्या प्रणाली को भारतीय अंकों की अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन इतना प्रसाद बढ़ता है कि 500 रसोइयों और 300 सहयोगी रोज काम करते हैं। 5000 साल पहले जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रही थी, तब भारत की सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।